to convert one type to another type, data is called data type casting. ठीक है, डाटा टाइप कास्टिंग बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिससे हम डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक मेथड होती है। द फर्स्ट मेथड इज पास मेथड। सेकंड इज कन्वर्ट क्लास एंड थर्ड इज ट्राई पास method and the fourth is a two state. External method is हाँ external method बताते हैं। एक्चुअली देखिएगा टाइप कास्टिंग क्या होता है, C# पे जो टाइप कास्टिंग है वो दो तरह की होती है। एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डेटा को टाइप कास्ट कर लेता है। मतलब जैसे हमने डेटा को एंटर किया रखा, वो अपने आप उसे सेट कर लेता है, उसे किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल में क्रिएट करना है, स्टोर करना है, अपने आप कर लेता है। दैट्स इम्प्लिसिट वे। ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो उसे हम मैनुअली करते हैं। अगर हम मैनुअली कोई टाइप कास्टिंग करते हैं वो एक्सप्लिसिट होगा। इम्प्लिसिट अगर कंपाइलर अपने आप टाइप कास्टिंग करता है, इम्प्लिसिट। करेगा तो बताना तो पड़ेगा ना। कुछ यहाँ पर मैकेनिज्म ऐसी हैं जिसमें उसे हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ जगह ऐसी हैं जिससे उसे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इम्प्लिसिटली वो सेट कर लेगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू। जैसे वैल्यू आप देंगे ऑटोमेटिकली वैल्यू के हिसाब से वो बनाकर सेट कर लेता है। जैसे हमने कहा int x इज इक्वल 10 किया। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली ये int आपका इंटीजर टाइप का बनाएगा और ये x में बेसिकली 10 को स्टोर कर देगा। ठीक है, हमने यहाँ पर कर दिया जैसे वायर x इज इक्वल 10। ठीक है, तो ये जो वायर है यह एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल बनाएगा। ठीक है, x नाम का, और उसमें अगर हमने डाला इंटीजर टाइप की वैल्यू, मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू इन द सेंस नॉर्मल न्यूमेरिक फॉर्मेट में, न्यूमेरिक फॉर्मेट अगर हमने वैल्यू डाला तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसे वो इंटीजर टाइप का बना देगा। ठीक है, अगर हमने डाला इसमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में जस्ट लाइक दैट, इम्प्लिसिटली उसे बना देगा स्ट्रिंग। जैसी वैल्यू हम सप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक इम्प्लिसिटली मेमोरी में क्या करेगा, अपने आप से मेमोरी प्रोवाइड कर देगा उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसी वैल्यू सप्लाई की आपने उस टाइप की वैल्यू से वो मेमोरी प्रोवाइड कर देगा। ये सुपर बॉक्सिंग ही बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू डालना बॉक्सिंग। हाँ, उसे बॉक्सिंग भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जस्ट वो अलग चीज है, बॉक्सिंग बॉक्सिंग उसे मैं बताऊंगा क्या होता है, कैसे काम करता है वो। बट अभी जो कहानी है ये है इम्प्लिसिट की, इम्प्लिसिट वे है। इसमें डेटा आपका बेसिकली आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कैसे करेगा, वो अपने आप सेट कर लेता है। ठीक है, इम्प्लिसिट में वो होता है, हालांकि इम्प्लिसिट से हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता है क्योंकि वो ऑटोमेटेड है। एक्सप्लिसिट से हमारा इंटरफेयर होता है जो हम खुद करते हैं, जिसके लिए हमारे पास ये कुछ 4 मेथड है। ठीक है, बेसिकली एक्सप्लिसिट में आते हैं आप कैसे लिख सकते हैं इन C# टाइप कास्टिंग टाइप्स
ओके, बेसिकली देखिएगा यहाँ पर इम्प्लिसिट मैनर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा अभी आपको वायर ले लिया ना, या मैं बोलूँ कि मैंने ले लिया एक इंटीजर। इंटीजर आपको पता है 4 बाइट का होता है, 4 बाइट का बनता है। हमने ले लिया लॉन्ग, 8 बाइट का बन गया। हमने इंटीजर को लॉन्ग में स्टोर करा दिया, इम्प्लिसिट वे में हो गया। हमने ले लिया डबल, इंटीजर को डबल स्टोर करा लिया, इम्प्लिसिट हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर डबल इंटीजर तो अलग टाइप है, लेकिन यहाँ पर जो इंटीजर है वो एक्सेप्टेबल है डबल के लिए, तो आ जाएगा उसमें, क्योंकि डबल की मेमोरी ज्यादा है, एक्सेप्ट कर लेगा। तो वहाँ पर जो मतलब ये सब इंटरनल प्रोसेस होती है, जो पॉसिबिलिटीज होती है इंटरनल होती हैं, यहाँ पर इन्हें हम इम्प्लिसिट बोलते हैं। और एक्सप्लिसिट के केस में हम मैन्युअली कन्वर्ट करते हैं, उसे बताते हैं किस टाइप में आपको कन्वर्ट करना, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे पास ये 4 मेथड हैं। पहले मेथड से अगर टाइप कास्टिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिएगा वो सिंपल सा तरीका होता है। जैसे अभी के लिए मैं चलता हूँ मेन मेथड में, और यहाँ पर मैं सारी कोड को डिलीट कर देता हूँ जो मैंने पहले राइट किए हैं। केवल मैं इसी कोड से आपको इंटरेक्ट कराऊंगा जिस कोड पे हम वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स सिंपली मैं बोलता हूँ यूजर्स में कोई इनपुट लेता हूँ, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन ठीक है। तो आपको पता है जब यूजर से कोई इनपुट आता है तो हमेशा वो किस टाइप में होता है, स्ट्रिंग होता है। तो लेट्स से स्ट्रिंग यस इज इक्वल कंसोल डॉट राइट लाइन। नाउ अब इसे अगर हमें चेक करना हो, बेसिकली लेट्स से कंसोल डॉट राइट लाइन व्हाट यस डॉट गेट टाइप फंक्शन होता है हमारे पास, जिससे किसी का हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। करंट टाइप उसका क्या है, तो अगर आप अभी रन करें यहाँ पर कोई डालते हैं तो बोल रहा है सिस्टम डॉट इन स्ट्रिंग, यह स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके, अब वहीं पर हम इसे टाइप कास्ट करना चाहें किसी और टाइप में, तो सिंपल अगर मैं पहली मेथड का यूज करूं, इसलिए मुझे इंटीजर काउंट करना है इसे int, अगर मैं करता हूं इसमें जस्ट x इज इक्वल, यहाँ पर बेसिकली इंटीजर आपका नंबर होता है जो कितने बिट का बनेगा, 32 बिट का, 4 बाइट का। यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा int 32 डॉट पास में, ठीक है। एंड देन वेरिएबल यस। अगर आप यहाँ पर x का टाइप देखें, यहाँ पर यस जो है आपके पास कन्वर्ट होकर के x में गया, और यहाँ पर जाने के बाद ये
इंटीजर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं इसको, यक्स आपका करेंटली आपको इंटीजर टाइप में INT32 ठीक है। ध्यान रहे अगर आप एक्सप्लिसिट हो गया है, अगर आप बड़ी कैपेसिटी लेते हैं, जैसे मैंने अगर 64 लिया उसमें 32 बिट ले रख सकता हूँ, है ना, लेकिन अगर मैंने 32 बिट ले लिया हाँ और 16 बिट में रखना चाहूँ पॉसिबल नहीं होगा। मतलब छोटी वैल्यू है बड़े वेरिएबल में आ जाएगी, बड़ी वैल्यू छोटे वेरिएबल नहीं आएगी। यहाँ पर इंटीजर 3 टाइप का बनता है आपका, एक बनता है शॉर्ट, एक मीडियम दैट्स इंटीजर एंड एक लॉन्ग। तो एक बनता है 2 बाइट का 16 बिट का, एक बनता है 4 बाइट 32 बिट का, एक 64 बिट का। ठीक है, और वहीं पर कुछ होते हैं अनसाइंड, जो साइंड होते हैं बेसिकली जो नॉर्मल होते हैं वो साइंड होते हैं, इसमें वो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। जो अनसाइंड होते हैं वो केवल पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपको इसको चाहे जिस फॉर्मेट में, अगर मुझे डबल में कन्वर्ट करना है मैं यहाँ कर सकता हूँ, जस्ट डबल डी इज इक्वल डबल डॉट वाटर पास। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, डबल में कन्वर्ट हो गया। अब डजंट मैटर जिसमें कन्वर्ट करना चाहो उसे इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट ये हो गया आपका जो करंटली बिल्कुल रख सकते हैं। अगर x रखोगे तो x स्ट्रिंग से डबल में होगा, x इंटीजर से डबल में होगा, ये आपका स्ट्रिंग से डबल में हो रहा है, टाइप का दोनों में होंगे। अगर आप इस डबल पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये बेसिकली क्या है, पब्लिक स्ट्रक्ट डबल। ये क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर है। यह एक, ध्यान रहे, इंटीजर, डबल, बुलियन, फ्लोट, लॉन्ग, शॉर्ट, ये जो होते हैं ये सब स्ट्रक्चर होते हैं, बैकएंड में स्ट्रक्चर होते हैं। जो स्ट्रिंग होता है वह केवल क्लास होता है, स्ट्रिंग क्लास होती है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है स्ट्रिंग को रेफरेंस टाइप के डेटा टाइप में, हाँ रेफरेंस टाइप में, क्योंकि स्ट्रिंग में डायरेक्टली मेमोरी ऑक्यूपेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग देखेंगे, जस्ट अगर मैं यहीं पर चलूँ आपको और दिखाऊं, जैसे स्ट्रिंग है तो बेसिकली अगर स्ट्रिंग पर चल के इसकी राइट क्लिक करके डेफिनेशन देखी जाए, यहाँ पर देखिए ये क्लास मिल रही है आपको, स्ट्रिंग इज अ क्लास, पब्लिक सील्ड क्लास स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर ये जो मिला आपको, ये क्या मिला, स्ट्रक्चर है। अगर आप डेटा टाइप को समझते हैं तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अब स्ट्रक्चर होने का क्या मतलब है, क्लास होने का क्या मतलब है। एक वैल्यू टाइप है, दूसरा रेफरेंस टाइप है, और वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइप का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्या दोनों डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें मैट्रिक रिजर्व होता है, वैल्यू टाइप डायरेक्ट मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, डायरेक्ट रैम को ऑक्यूपाई करते हैं। रेफरेंस टाइप डायरेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करते हैं जब तक कि उनको मेमोरी प्रोवाइड ना की जाए। ओके, डजंट मैटर, आप चाहे तो इस तरह से ही पहली मैकेनिज्म हो गई डेटा को टाइपकास्ट करने की। ठीक है, यह स्ट्रक्चर के थ्रू टाइपकास्टिंग है, यह टाइपकास्टिंग स्ट्रक्चर के थ्रू है। वैल्यू टाइप तो वो होता है ना जो डुप्लीकेट कॉपी होती है, जो उसको बता देना। डेटा टाइप से पहले जाओ आप, डेटा टाइप में जाओ, वो कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय वैल्यू होता है, और ये वैल्यू टाइप और डिफरेंस टाइप की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली मैकेनिज्म है जिससे हम स्ट्रक्चर के थ्रू कर रहे हैं, मतलब वैल्यू टाइप के थ्रू कर रहे हैं। सेकंड वे होता है जिसमें हम क्लास के थ्रू टाइपकास्टिंग करते हैं, क्लास के थ्रू, जिसके लिए आपको दी गई है कन्वर्ट क्लास। अगर आप रेफरेंस टाइप के थ्रू टाइपकास्टिंग करना चाहें तो आपको कन्वर्ट क्लास दी गई है, वैल्यू टाइप के थ्रू करना चाहें तो ये सब दिए गए हैं आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर इसी चीज को हम करना चाहें कन्वर्ट क्लास के थ्रू तो सिंपली ऐसे करेंगे, जस्ट int x is equal convert dot to what, to int 32, let's
बेसिकली अगर मैं कन्वर्ट पे राइट क्लिक करूं और गो टू डेफिनेशन करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो कन्वर्ट की डेफिनेशन मिल रही है, क्या मिल रही है? पब्लिक स्टैटिक क्लास कन्वर्ट। ये क्या है? क्लास। ये क्लास के थ्रू टाइपकास्ट करेगा। जैसे नहीं करते हम तो भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। एक्चुअल में ये डीएलएल फाइलें हैं, इनका केवल आप डिक्लेरेशन देख सकते हैं, इनकी डेफिनेशन को आप नहीं देख सकते। डीएलएल फाइलें जो होती है उनका कोड सिक्योर होता है, कोड आप नहीं देख सकते हैं। लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं ना आप, ये जो कन्वर्ट नोड यूज कर रहे हैं तो लाइब्रेरी है ना, कहीं के बना कर रखे कहीं फ्रेमवर्क में, और ये लाइब्रेरी डीएलएल फॉर्मेट में है। और डीएलएल की आप केवल डेफिनेशन डिक्लेरेशन देख सकते हैं, डेफिनेशन नहीं देख सकते हैं। हाँ, उसका आप कोड नहीं देख सकते। हाँ, उस चीज टाइप की आप खुद बना सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन आप उसे मतलब उसको देख नहीं सकते, उस कोड को देख नहीं सकते जो कोड उसे राइट करके लाइब्रेरी में रखा गया। क्योंकि लाइब्रेरी का अगर आपने कोड देख लिया फिर सिक्योर कहाँ रह गया, वो सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। सिक्योर होने के लिए लाइब्रेरी बनाया जाता है कि हमारे कोड को कोई शो ना कर सके, देख ना सके, मैनिपुलेट ना कर सके, इसलिए लाइब्रेरी बनाई जाती है। फॉर सिक्योरिटी रीजन आप डिक्लेरेशन इसका दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को आप नहीं दे सकते। ठीक है, बट समझने के आप इतना देख सकते हैं कौन सी क्लास है, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा क्या है। और ये बेसिकली आपकी जो प्रोसेस है, जो आउटपुट है, वो आपको सेम मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर यस का गेट टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर system.int32 में कन्वर्ट हो चुका है। तो एज एक्सपेक्टेड सेम ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक क्लास की मैकेनिज्म है और एक स्ट्रक्चर की मैकेनिज्म है। ठीक है, इसको आप डेप्थ में जाकर के समझिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कन्वर्ट क्लास में और पास मेथड में क्या डिफरेंस होता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप बैक में जाएंगे बैकएंड में, इसमें आपको बहुत बड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा, ये जो आपको समझ में आना चाहिए क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जैसे हमने int32 लिया, डजंट मैटर हम चाहे जो चाहे, यहाँ पर सारे टाइप यहाँ पर रखे गए हैं, डबल, बुलियन, कैरेक्टर, डेट टाइम, डबल, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, व्हाटएवर जो भी करना चाहें आप, हर टाइप में से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप उसे किसमें कन्वर्ट करना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसे कन्वर्ट करता हूँ 64 में, तो यहाँ पर आप देखिए एरर आएगी। क्यों एरर आ रही है? होल्ड वो नहीं कर सकता क्योंकि वो 32 बिट का। हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लॉन्ग डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो अभी ये काम कर जाएगा। और अगर आप इसे देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर system.int64 में कन्वर्ट हुआ है, वैल्यू आपको int88 मिल जाएगी। ठीक है, ये कन्वर्ट क्लास हो गया। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है? अगर हम कोई वैल्यू दे रहे हैं कन्वर्ट होने लायक तो हो रही है, अगर हम कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जिसका कोई न्यूमेरिक वैल्यू या कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? तुरंत देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे कन्वर्जन नहीं होगा और उस केस में आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा एक्सेप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन आपका क्रैश हो जाएगा। वहीं पर उसका एप्लीकेशन का जो फ्लो होगा एग्जीक्यूशन का वो ब्रेक हो जाएगा, एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, एक तो उनसे बोलते हैं कि आप ये चीज एंटर कर दो, लेकिन बाय मिस्टेक यूजर है कुछ भी गलत इनपुट डाल सकता है। अब उसने डाल दिया, भाई आपने बोला इंटीजर डालने के लिए डाले, स्ट्रिंग डाल दिया, तो स्पेस डाल दिया। और क्योंकि स्ट्रिंग और स्पेस का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है कि इंटीजर से हम कन्वर्ट कर सकें, अल्फाबेट डाल दिया उसने, अल्फाबेट को हम न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्पेस डाल दिया, स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, उसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा? आपके पास एक एक्सेप्शन आएगा, दैट्स अ स्ट्रिंग वाज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेट। एक्सेप्शन क्लास होती है जो कॉल होगी और आपके एप्लीकेशन के फ्लो को क्या करेगा? ये टर्मिनेट कर देगा।
तो बेसिकली इस चीज को हैंडल करने के लिए, एक एप्लीकेशन हमारा ब्रेक ना हो, मैनेज रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिससे हम एप्लीकेशन के जो फ्लो का टर्मिनेशन है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो टर्मिनेट ना। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है ट्राई पास मेथड। ट्राई पास मेथड बेसिकली ऐसी मेथड है जिसके अंदर बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है जो आपके एक्सेप्शन, आए हुए एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है। कन्वर्जन पॉसिबल है तो कन्वर्ट करेगा, पॉसिबल नहीं है तो कन्वर्ट नहीं करेगा। एक तरह से बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग उसके अंदर है, तो अपने आप अंदर उसे क्या करेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेता है। ठीक है, कैसे करेगा देखिएगा, बहुत सिंपल सी मेथड होती है। जैसे इस चीज को ऐसे करना हो, सिंपली हम करेंगे क्या, यहाँ पे जस्ट मेल लॉन्ग एक्स इज इक्वल जस्ट int 64 डॉट ट्राई पास। ट्राई पास मेथड में हमें दो पैरामीटर चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए जिसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, और दूसरी वैल्यू चाहिए हमें आउट कीवर्ड साथ, जिसमें हम रिजल्ट को आउट करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं इसको करूंगा आउट, सॉरी आउट जस्ट आर, और मैं यहां पर एक ले लूंगा जस्ट लॉन्ग टाइप का आर वेरिएबल, और से बुलियन वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको। स्टेटस नाम का मैंने ले लिया। तो अगर आप अभी देखें यहाँ पे जस्ट मैंने कहा आर का गेट टाइप ले लिया और जस्ट स्टेटस is nothing but plus status सिंपली ध्यान रखिएगा, जब हम ट्राई पास यूज करते हैं तो ट्राई पास में दो रिजल्ट देता है। पहला रिजल्ट होता है इसका, आपकी वैल्यू ट्राई पास हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, दैट्स अ बुलियन। इसमें घर पहुंच गए, बुला रहे बुलाते बुलाइए। अभी मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पर पहला रिजल्ट आएगा कि आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है, जो कि बुलियन होगा। अगर कन्वर्ट हो सकती है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और अगर कन्वर्ट हो गई तो उसका रिजल्ट काउंट होने के बाद क्या आएगा, आर में जाएगा, जो कि आउट करेगा फंक्शन आपका। हाँ, और अगर कन्वर्ट नहीं हो पाई तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये जीरो असाइन कर देगा। बाय डिफॉल्ट जीरो असाइन करेगा। जस्ट लुक लाइक दैट। अगर मैंने डाला यहाँ पर सही वैल्यू 100, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है कि स्टेटस इज ट्रू एंड वैल्यू इज 100। वैल्यू कन्वर्ट हो गई, स्टेटस ट्रू आ गया। ओके, एंड लेट्स रन and put the another value just like that. Status is false, value is 0. बेसिकली और देखिए खास बात है, वैल्यू गलत डाली मैंने, यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं आया।
एप्लीकेशन ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडल भी हो गया और आपका आगे का प्रोसेस भी हो गया। ठीक है, मतलब इसके अंदर बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग है, जो दो रिजल्ट आपको देता है, वैल्यू आपकी टाइपकास्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो रिजल्ट उसका और उसका स्टेटस ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, अच्छा इसको हम अपने तरीके से बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई, हम चाहते हैं चलो ठीक है, हमने कोई यूजर से वैल्यू लिया और किसी फंक्शन में पास कर रहे हैं उसको प्रोसेस करने के लिए। अब पास करने से पहले हम अगर उसे वैलिडेट कर लें कि वैल्यू वो वैलिड है या नहीं है, बेसिकली उसका स्टेटस चेक कर लेते हैं टाइप कास्टिंग करते समय। अगर स्टेटस ट्रू है तो हम पास करेंगे, स्टेटस फॉल्स होगा तो पास ही नहीं करेंगे। तो पास ही नहीं करेंगे उससे हम, और पास नहीं करेंगे तो आगे पास नहीं होगा। अब क्योंकि अगर गलत वैल्यू सप्लाई करते हैं आप फंक्शन के अंदर तो गलत प्रोसेस होगी, गलत आउटपुट मिल जाएगा। और इन द हैकर के लिए ये चीज आसान हो जाती है, अगर गलत वैल्यू सप्लाई करते हैं और उसके वैल्यू की एंट्री हो गई तो उस वैल्यू के थ्रू अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक से उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता है। और अगर आप ये काम करते हैं कि आप वैल्यू को एंटर करने से पहले या सप्लाई करने से पहले चेक कर लें कि वैलिड है या नहीं वैलिड है। अगर वैलिड होंगे तभी आप एंट्री करेंगे, पास करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटस से चेक कर सकते हैं कि स्टेटस इज ट्रू देन सप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं सप्लाई होगी। ठीक है, तो बेटर वे होता है, आप इसे कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। क्योंकि चीजें देखिए क्या होती है, छोटी छोटी होती है, बट इसे हम मैनिपुलेट करते हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकलती हैं। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट ये हो गया ट्राई पास की मैकेनिज्म जिससे हम डेटा टाइप कास्ट। वैसे आप यहाँ पर 64, 32, डबल व्हाटएवर जितने काउंट करना चाहे वो दे सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, एंड फाइनल एंड लास्ट मेथड होता है ट्रू स्ट्रिंग। ट्रू स्ट्रिंग इज नथिंग बट आपको क्या करना है, लास्ट में जिसको इंटीजर में सॉरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर लगाते हैं ट्रू स्ट्रिंग, ऐसे डॉट गेट टाइप कर लेंगे अगर हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे बेसिकली ये क्या करेगा, आर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। अभी इंटीजर है 64 में, फाइनली अगर मैंने यहाँ पर दिया वैल्यू इज सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, तो जस्ट क्या होता है कि अगर हमें कोई वैल्यू नॉर्मली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है उसके सामने डॉट टू स्ट्रिंग लगा दीजिए, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, टाइप कास्ट हो जाती है। टू स्ट्रिंग स्पेशली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, किसी वैल्यू को किसी टाइप को स्ट्रिंग। ओके सर, इसमें यूज जो करते हैं वो तो हम डायरेक्ट पहले ही पता होता है हमें किस टाइप की वैल्यू डालनी है, कितनी बड़ी वैल्यू डालनी है, तो किस केस में करते हैं, इसमें किसे ये जो डायरेक्ट डालते हैं आपको पता है भाई, यूजर को अगर मान ली गलत से लेवल डाल दिया, सिंपली अगर मैं बोलूं, सिंपली मैं बोलूं 2 नंबर को मैं एडिशन करना चाहता हूं बिना टाइप कास्ट किए, तो वैल्यू क्या आएगी यूजर से, स्ट्रिंग टाइप की आएगी। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू का कभी एडिशन होता है? नहीं होता है, वो कॉन्कैटिनेट करता है, प्रोसेस नहीं हो पाएगी आपकी। जब तक उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक प्रोसेस ही नहीं करेगा। उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैल्यू यूजर्स आ रही केवल एक फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसे हम किस फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं, जब तक उसको हम टाइप कास्ट नहीं करेंगे तब तक उस फॉर्मेट से हम यूज नहीं कर सकते। ये हमारा फंडामेंटल है, नहीं यूज कर पाएंगे इसको। ठीक है, दैट्स अ टाइप, बस इतना रखेंगे।